हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने हायरार्की ऑफ कोर्ट एक्सप्लेन करूँगी। एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को कि इंडिया में कितने टाइप के कोर्ट होते हैं। ठीक है, इंडिया में अपने बेसिकली 2 टाइप्स के कोर्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, एंड सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो सेशन कोर्ट होता है वो क्रिमिनल मैटर डील करता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो सिविल मैटर डील करता है। ठीक है, अब आ जाओ आप हायरार्की ऑफ कोर्ट। हायरार्की ऑफ कोर्ट में सबसे पहले नंबर पे कौन सा कोर्ट आता है? सबसे पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट आता है, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास क्या पावर होती है कि वो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस वो पास कर सकता है जो लॉ में ऑथराइज्ड है। नाउ सेकेंड वन इज़ कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एडिशनल सेशन कोर्ट एंड सेकेंड वन इज असिस्टेंट सेशन कोर्ट। नाउ आफ्टर दैट किसका कोर्ट आता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट आता है। फिर उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन आफ्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बस हायरार्की ऑफ कोर्ट में आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सा कोर्ट आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। उसके बाद कौन सा कोर्ट आता है? हाई कोर्ट आता है। उसके बाद कौन सा कोर्ट आता है? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले सेशन कोर्ट में किसका कोर्ट आता है? एडिशनल सेशन कोर्ट आता है। फिर उसके बाद असिस्टेंट सेशन कोर्ट आता है। उसके बाद किसका कोर्ट आता है? सीजीएम का कोर्ट आता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट आता है। ठीक है, उसके बाद किसका कोर्ट आता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का कोर्ट आता है, और इक्विवेलेंट टू मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपका काम कौन करेगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, वहाँ पे कौन काम करेगा? जेएम फर्स्ट क्लास होगा। जैसे अपन राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास नहीं है। बट यूपी में पहले आप जेएम 2 बनोगे, फिर आप जेएम 1 बनोगे। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास आता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा मजिस्ट्रेट आता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है। ओके, आफ्टर डैट पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट देख लो। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर होता है? सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी ऑफ द लॉ होता है, इसके पास सुप्रीम पावर होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी, हाई कोर्ट हैज़ पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाई कोर्ट के पास क्या पावर होती है कि हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, बस वो ऑथराइज्ड होना चाहिए लॉ से। ओके, देन आफ्टर आता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला एडिशनल सेशन जज एंड दूसरा असिस्टेंट सेशन जज। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज इक्विवेलेंट होते हैं। इनके पास क्या पावर होती है कि ये किसी में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय एनी एक्ट, बट एनी सेंटेंस एक्सेप्ट एनी सेंटेंस ऑफ दैट इज कॉन्फर्मेशन। कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन जज के पास क्या पावर होती है कि वो किसी भी तरह का सेंटेंस पास कर सकते हैं एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर वो पास करते हैं तो उनको प्रायर कन्फर्मेशन किससे लेना पड़ेगा? हाई कोर्ट। बस इतना ध्यान रखना कि जो सेशन कोर्ट होता है और एडिशनल सेशन कोर्ट होता है, ये दोनों एक होते हैं, इनको एक माना जाता है। इनके पास इतना सा पावर होता है कि ये किसी भी टाइप का सेंटेंस पास कर सकते हैं, और अगर ये डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो इनको प्रायर कन्फर्मेशन किससे लेना होगा? हाई कोर्ट से लेना होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है वो असिस्टेंट सेशन कोर्ट आता है। इनके पास क्या पावर होती है? एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ, ये किसी भी तरीके का सेंटेंस पास कर सकते हैं डेथ को छोड़ के। ठीक है, और इनकी सेंटेंस की लिमिट क्या है? वो 10 साल तक होनी चाहिए, 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फाइन अनलिमिटेड। ठीक है, फाइन अनलिमिटेड है, और इम्प्रिजमेंट 10 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद आपका सीजीएम का कोर्ट आता है और सीएमएम का कोर्ट आता है। सीजीएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सीएमएम मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनके पास क्या पावर होती है कि ये अप टू 7 years और फाइन एनी फॉर्म।
ये 7 साल तक की ही 7 साल का ही इम्प्रीजमेंट फाइन दे सकते हैं, 7 ईयर्स तक का ही इम्प्रीजमेंट दे सकते हैं, और फाइन कितना भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और MM, इनके पावर क्या होता है कि ये 3 साल तक की इम्प्रीजमेंट दे सकते हैं, और फाइन जो होगी इनकी वो 10,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इनके पास पावर होती है कि ये 3 साल की सज़ा सुना सकते हैं, और जो फ़ाइन जो होगा, जो पर्सन पे, जो ऑफेंडर पे इम्पोज होगा, वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास के पास क्या पावर होती है कि ये 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, और फाइन जो है वो नॉट एक्सीडिंग 5,000, ठीक है। ये 1 ईयर तक पनिशमेंट दे सकते हैं, और जो इनकी फ़ाइन है वो 5,000 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए।